हेलो गाइस, सो इट इज़ अ क्विक रिव्यू ऑन ट्रायाज। तो क्या होता है? ट्रायाज कंसिस्ट ऑफ क्लासिफाइंग इंजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ इंजरीज एंड लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल विथ मेडिकल इंटरवेंशन। मतलब इसमें क्या करते हैं, मतलब जो इंजर्ड पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या क्लासीफाई करते हैं, किस पे? सीवियरिटी ऑफ इंजरीज पे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल पे। तो क्या डिज़ास्टर, मान लो कहीं पे डिज़ास्टर हुआ तो वहाँ पे कई कई सारे लोगों को इंजरी हो गई, तो ट्रायाज क्या होता है, उन्हीं इंजर्ड पेशेंट को क्लासीफाई करते हैं किस पे? बेसिस ऑफ सीवियरिटी एंड लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल। अभी आगे समझ आएगा। ट्रायाज यील्ड बेस्ट रिजल्ट्स व्हेन कैरीड आउट एट द साइट ऑफ डिजास्टर। ठीक है, तो जब साइट ऑफ डिजास्टर पे करेंगे तभी इसके बेस्ट रिजल्ट्स दिखेंगे, ना कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या फिर हॉस्पिटल में। ठीक है, तो हमको क्या एट द साइट ऑफ डिजास्टर ही करना है। ट्रायाज इज कैरीड आउट एट डिजास्टर साइट टू डिटरमाइन ट्रांसपोर्टेशन प्रायोरिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रायोरिटी एंड एडमिशन टू द हॉस्पिटल। अब मान लो कहीं पे डिजास्टर हो गया किसी टाइप का, तो वहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड होगा। ठीक है, सब कुछ लिमिटेड ही होगा। तो हमको क्या है, उनको जो इंजर्ड पेशेंट है उनको क्लासीफाई करना है कि किसको सबसे पहले ले जाना है हॉस्पिटल, है ना, किसको सबसे जल्दी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और किसको बाद में। फर्स्ट कम फर्स्ट ट्रीटेड इज़ नॉट फॉलोड इन मास इमरजेंसीज। ठीक है, मतलब इसमें ट्रायाज में ऐसा नहीं होता कि जो पहले आएगा उसका ट्रीटमेंट पहले होगा। इसमें ऐसा होता है लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवर, मतलब जो पहले बच सकता है। ठीक है, मान लो कोई बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी है किसी को और उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो भले वो पहले आया हो लेकिन हम पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे जिसके बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, प्रायोरिटीज़ क्या होती है इसमें? हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है? ग्रांटेड टू विक्टिम्स हुज प्रोग्नोसिस कैन बी अफेक्टेड बाई सिंपल इंटेंसिव केयर, मतलब जिनको हम ईजिली ट्रीट कर सकते हैं और जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना। लोवेस्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है? मोरिबंड पेशेंट, मतलब जो लगभग डेड हो चुके हैं, अब उनके बचने के चांस बहुत कम है, वो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी में रहेंगे। विथ क्वेश्चनेबल बेनिफिट, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको मिलती है जिसका लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा है। तो ये ऐसे टैग्स होते हैं, तो इनको क्या करते हैं, इंजर्ड पेशेंट में ऐसे टैग करते हैं ना ड्यूरिंग द कहाँ साइट ऑफ डिजास्टर पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे ट्राइएज सीव होता है, इसमें क्या होता है, क्विक सर्वे टू सेपरेट डेड एंड वॉकिंग फ्रॉम द इंजर्ड, मतलब जो डिजास्टर के साइट पर जो सारे पेशेंट हैं उनमें से कौन से डेड हो चुके हैं और कौन से चल फिर सकते हैं। ठीक है ना, उनको हम पहले क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिर ट्राइएज शॉर्ट क्या होता है, रिमेनिंग कैजुअलिटीज़ आर असेस्ड एंड एलोकेटेड टू कैटेगरीज, तो पहले जो डेड थे उनको अलग कर दिया, जो वॉकिंग थे ना, जो चल फिर सकते थे उनको अलग कर दिया, अब जो बचे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, कैटेगरी ऐसे इसमें डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइएज शॉर्ट। ठीक है, उनको उनकी टैगिंग करते हैं। अब टैगिंग क्या होता है इसमें, आइडेंटिफिकेशन, एज, ट्राइएज कैटेगरी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर टैग्ड टू द विक्टिम थ्रू कलर कोडिंग। ठीक है, तो ऐसे ये होते हैं, टैग्स होते हैं, इनमें नाम लिख दिया है ना, क्या हुआ उसको, और ये इस कलर से डिनोट कर देते हैं कि कौन सी कैटेगरी का है, जिसको टैगिंग बोलते हैं। ट्राइएज सिस्टम यूजेस 4 कलर कोडिंग सिस्टम, तो क्या होता है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। सबसे पहले कैटेगरी 4 देखते हैं, ब्लैक। ये क्या होते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं, मतलब इनको सबसे लास्ट में इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा या फिर इनको सबसे लास्ट में ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये कैसे पेशेंट होते हैं, या तो डेड होते हैं या मोरिबंड, मतलब जो लगभग डेड है। ठीक है, मोरिबंड पेशेंट और अनसाल्वेजेबल, ठीक है, जिनको ट्रीट नहीं करा सकता। एग्जाम्पल क्या है, मैसिव हेड इंजरी किसी को 95% 3 डिग्री बर्न्स। ठीक है, अब ये तो कैटेगरी 4 हो गई। अब बाकी जो पेशेंट बचे अब उनको इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन। तो रेड में क्या आएंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसमें क्या होंगे, पेशेंट रिक्वायरिंग हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट और ट्रांसफ़र। ठीक है, फॉर नीड इमीडिएट रिसक्सिटेशन और सर्जरी इन 6 आवर्स। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी के पेशेंट बचाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इनमें किनको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, किनको मीडियम प्रायोरिटी, किनको लो प्रायोरिटी। तो इसमें पेशेंट विथ हाई प्रायोरिटी में इसमें क्या है, सर्जरी इन 6 आवर्स रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैसिव एमरेज, टेंशन, न्यूमोथोरैक्स। ऐसे येलो ग्रीन में क्या होता है, येलो मीडियम प्रायोरिटी वाले और येलो प्रायोरिटी वाले। तो मीडियम में क्या है, स्टेबल पेशेंट नीड्स ऑब्जर्वेशन। इसके एग्जांपल क्या है, आइसोलेटेड सिंपल फ्रैक्चर, डीग्लविंग इंजरी, है ना, सर्जरी रिससिटेशन इन नेक्स्ट 24 आवर्स। मतलब ये इनको अगर 24 घंटे बाद भी सर्जरी देंगे तो ये बच जाएंगे। ग्रीन में क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी, माइनर इलनेस, एम्बुलेटरी पेशेंट्स, ठीक है, जिनको बहुत कम चोट लगी है, आइसोलेटेड अब्रेजन्स, कॉन्ट्यूजन, स्प्रेन्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायज क्या होता है, सिंपल ट्रायज और रेपिड ट्रायज। सिंपल ट्रायज जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, डन बिफोर ट्रांसपोर्टेशन, यूज इन सीन्स ऑफ मास ट्रेजेडी
टू शॉर्ट पेशेंट इनटू दोज हु नीड क्रिटिकल अटेंशन एंड इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन, कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ इंजरीज एडेड विद द यूज ऑफ प्रिंटेड ट्रायज टेक्स्ट। ठीक है, तो वो तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंपल ट्रायज हो गया। एक होता है रैपिड ट्रायज, इसको और क्या बोलते हैं, स्टार्ट, सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैन बी परफॉर्म बाई लाइटली ट्रेंड पर्सनल इन इमरजेंसीज। ठीक है, फील्ड प्रूवन इन मास कैजुअलिटी, एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रेन रेक्स एंड बस एक्सीडेंट। देखो ट्रायज परफॉर्म करने के लिए, ऐसे टैगिंग करने के लिए टीम होती है। ठीक है, उसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, वो क्या करते हैं, टैगिंग करते हैं। अब मान लो किसी ऐसी जगह पे हो गया, कोई बहुत ऐसी जगह पे हो गया जहाँ पे ऐसी टीम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी जो कैन बी परफॉर्म बाय लाइटली ट्रेंड पर्सनल है ना, जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो वो क्या कर सकता है, ट्रायज परफॉर्म कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जब मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आएगी तो आसानी होगी। ठीक है, किसको पहले ट्रीटमेंट देना है, किसको बाद में देना है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।